देखिए, आज हमारे बीच में आए हैं मिस्टर सजल पटेल। इनका एक इंटरव्यू है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किस प्रकार से आप मैथमेटिक्स के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, तो सबसे पहले आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर सजल पटेल का। ठीक है। और मैं बता दूं आपको, मिस्टर सजल पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं इनको? आप में से कोई जानता है? मिस्टर सजल पटेल ऑल इंडिया ISI, ये लिखा है ISI एडमिशन 2014, लेकिन ये 2023 में ये सेलेक्ट हुए हैं ऑल इंडिया स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है। इसका मतलब होता है कि भारतीय सांख्यिकी विभाग, ठीक है, इसे हम कहें, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये पढ़ाई करने का एक इंस्टीट्यूट होता है। इनका इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है और इन्होंने ऑल इंडिया में लगभग कौन सी रैंक होगी आपकी? 31। ऑल इंडिया इनकी 31 रैंक, और देखा जाए तो ऑल MP इनकी पहली ही रैंक है, जो कि एक बहुत बड़ी गौरव की बात होती है, बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। तो यहाँ पे या आपके घर में जो भी बच्चे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए यह स्पेशल सेशन रखा गया है कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है जिसके बारे में आपको कम जानकारी है। कितने बच्चों को ISI के बारे में पता है? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, किसी को पता है? नहीं पता किसी को? राइट। इसीलिए हमने ये सेशन आयोजित किया है। जनरली हमको पता होता है, नीट के बारे में पता है हमें, JEE के बारे में पता है हमको, ठीक है, और इसके अलावा हमें और अलग अलग एग्जाम, फार्मेसी के बारे में पता होता है, मेडिकल से रिलेटेड और भी एग्जाम्स के बारे में पता होता है। कॉमर्स से आप CA करेंगे, ये भी आपको पता होता है, लेकिन शायद इसके बारे में पता नहीं होगा आपको। ठीक है। तो हम इनसे बड़े अच्छे से समझेंगे कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, ये कैसे होता है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सजल पटेल से यहीं से शुरुआत करूंगा कि सजल पटेल, ये बताइए कि इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सकता है? इसमें आपको 10th और 12th में मैथ और इंग्लिश में पास होना चाहिए, और आप जितनी बार देना चाहें 12th और 12th के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते अच्छा, हैं। मतलब इसके लिए अटेम्प्ट कोई फिक्स नहीं है कि एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, कुछ एज तो होगी उसकी, उसके बाद में? एज लिमिट नहीं है, ऐसे हाँ। 27 अच्छा। के भी मतलब स्टूडेंट हैं सेकंड थर्ड अच्छा, ईयर में। 27 एज वाले स्टूडेंट भी वहाँ इनको देखने आई मिले? मीन एग्जैक्ट एज हाँ, नहीं पता पर मे बी हाँ। समथिंग। ओके। हाँ। दूसरी बात ये पूछना था कि इंग्लिश में क्या पूछा जाता है? इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश मैथ्स के लिए आना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, मैथ के लिए कि आप जो लिखा है क्वेश्चन में वो समझ यस, सकें और फिर लिख मतलब सकें। योर मैथ शुड बी बेस्ट, ओके, योर इंग्लिश शुड बी बेस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, इसलिए आपकी होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसकी जो एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, कैसे इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं? मतलब पहले एग्जाम, इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा? यस। ये फॉर्म इसकी वेबसाइट है। अच्छा। जैसे फॉर्म इस साल दिखाई दे रहा है आपको? एप्लीकेशन 20 मार्च 5 को था। हम्म। फिर उसके बाद 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक ठीक। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी आएगी सीधी। ठीक ठीक ठीक। पहले इंटरव्यू होता था ठीक। मेरे साल तो का। इनको पता कैसे चलेगा अगर ये फॉर्म भरना चाहें? इनको डेट कैसे पता चलेगी कि हर साल ये डेट मार्च में ही कंडक्ट करता है ये? ये मार्च जो यही है, हाँ। एप्लीकेशन जो है पोर्टल ओपन मार्च में ही होगा हर हाँ, साल, हर एवरी साल ईयर? मार्च में होगा। आप वेबसाइट पे आते रहिए, वो पहले ही बता देंगे डेट, लगभग एक 15 दिन पहले या एक महीने पहले whatever, वो अच्छा अच्छा बता अच्छा। देंगे आपको। ठीक ठीक ठीक। तो ये पोर्टल पे चेक करेंगे तो इनको मिल जाएगा, यहाँ से हाँ। वेबसाइट पे चेक करेंगे। ठीक ठीक। चलो अब आगे बात करते हैं। एग्जाम होगा आपका जिसमें 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, हम्म। 1 घंटे का ब्रेक होगा। फिर 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें 8 क्वेश्चन आएंगे। हाँ उसमें आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है हाँ हाँ। पर नहीं नहीं, यू गो देयर, नो नो, यू डोंट कम हियर, आई एम टॉकिंग समथिंग, यू गो देयर, डोंट कम टू मी, आई हैव नो टाइम, यू गो देयर।
एंड टॉक टू दीदी। जाओ यहाँ बैठ जाओ उस चेयर पे। रुक जाओ, मैं बैठूंगा उस चेयर पे, वो मेरी है ना इसलिए। बच्चे नहीं बैठते। ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये जानकारी हो गई कि आपको किस प्रकार इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जो स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, कम से कम वो इसको इसको जानकारी में रखें कि मार्च में इसका जो है पोर्टल खुलता है ना, हाँ, मार्च में। वो ये वहाँ से आप एग्ज़ाम अपना। ये वाली वेबसाइट है हाँ ऐसा एडमिशन। ये वाला ना, हाँ, ये ठीक, ये वाली ठीक है। और ठीक है, उसके बाद ये इनका इंडियन इंस्टीट्यूट, हाँ, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलोर, यहाँ पे अभी स्टडी करते हैं। अब ये बताइए, ये तो इनकी एडमिशन प्रोसेस हो गई, इसमें ये कोर्स भी होते हैं, तो आप अगर देखेंगे बाद में स्क्रीनशॉट लेके ये देख सकते हैं। बाकी इनसे भी पूछ लेते हैं। अब इसके बाद इसका स्कोप क्या है, क्योंकि ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। और जब टफ एग्ज़ाम रहता है तो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा ज़िंदगी में सफलता चाहते हो उतनी कठिन परीक्षा देनी होती है। तो मैथ्स वाले, आप तो शायद आप में से मैथ्स वाले हैं नहीं, कोई भी है, कोई भी आप हैं मैथ्स वाली, तो आप अपीयर हो सकती हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में ही आएगा आपका। ठीक है। तो आप ये बताइए इसके बाद स्कोप क्या है। स्कोप देखो ज़्यादातर बच्चे इसके बाद रिसर्च में जाते हैं तो वो पीएचडी करते हैं, हाँ फिर पोस्ट डॉक उसके बाद होता है, फिर हाँ। प्रोफेसर बनते हैं किसी कॉलेज में। और अगर अच्छा। आपको वो नहीं करना तो कई मतलब मास्टर्स के बाद डेटा साइंस, हाँ डेटा एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, हाँ। मतलब ये स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वाली फील्ड, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, ठीक। ये सब। समझ में आया आपको कि अगर मान लीजिए आप इसको क्वालिफाई करके जाते हैं, बेंगलोर में पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप एटलीस्ट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो आपसे काफ़ी परिचित है। प्रोफेसर सबने सुना होगा, कॉलेज के प्रोफेसर। उसके बाद डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, रिसर्च, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनको आप चुन सकते हो। अच्छा ये बताइए इसकी फ़ीस क्या लगेगी, मान लीजिए ये कोई क्वालिफाई कर लेता है, हाँ तो तो चूंकि फीस इतने तो बड़े शहर में रहेंगे तो क्या फ़ीस लगेगी इनकी। फीस तो देखो जीरो है मतलब कोर्स की। और 5,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगी, उसमें से आपको 200 हॉस्टल का देना पड़ेगा। हम्म, और उसके बाद वहाँ पर मैस है तो 3,100 साल का मैस के लिए देना पड़ेगा। पर हम्म। अगर वो आपकी चॉइस है, अच्छा अच्छा। आपको मतलब मैस में नहीं खाना तो आप वो भी नहीं दे सकते। 3000 फॉर द ईयर, फॉर फॉर मंथ, मंथ। फॉर मंथ। देखिए कुल मिला के 5000 रुपीज़ आपको मिलेगा वहाँ पे, और देना होगा 3200 लगभग, है ना। 3,300 3300। हाँ अच्छा वो सब मिला के। हाँ। ठीक है। तब बताइए फ़ायदा ही है ना। इतना अच्छा एग्ज़ाम है कि यहाँ पे आपको उल्टे 5000 रुपये महीने मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। तो ये बढ़ेगा नहीं, ये अमाउंट 5-5000 ही रहेगा कि जब और सीनियर क्लास में आओगे तो बढ़ सकता है ये। नहीं, बैचलर्स के लिए इतना है, मास्टर्स के लिए 8 है। हाँ हाँ। पर वो उसके लिए बैचलर 3 साल पास हाँ करना पड़ेगा। 5000 पर और मंथ आपको मिलेगा। हाँ, और अब मास्टर्स करेंगे तो 8000। पर वो मास्टर आपको करना है या नहीं हाँ आप नहीं कर। करना है। मास्टर वहीं से होगा कि कहीं और जाना पड़ेगा। वो अल्टरनेट होता है, 1 साल कोलकाता में और 1 साल बेंगलोर में। जब मैं अच्छा पास करूंगा तब कोलकाता में अच्छा, होगा। कोलकाता आना पड़ेगा आपको। हाँ राइट। तो समझ में आया आपको ये चीज़ कि कितना अच्छा एग्ज़ाम है। अपने घर वाले जो छोटे हैं, जो 10th क्लास में हैं, उसके बाद आप जो मैथ्स ले रहे हैं, तो उनको 12th के बाद आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दिलवाइए एक बार। ठीक है। उनकी इंग्लिश सबसे पहले अच्छी करवाइए, उसके बाद ये दिलवाइए। ठीक है। अब रही बात तो ये है, अब चूंकि इसमें क्या है, मुझे ये समझ में आया तुमसे बात करके कि मैथ्स में अच्छा होना ज़रूरी है। हाँ। ठीक है। तो मैथ्स में अच्छा बच्चा कैसे हो सकता है। अच्छा बच्चा, देखो सबसे पहले तो आपको आ, शुरू से प्रैक्टिस होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। फिर बिल्कुल। मतलब पहले बेस हम्म। क्लियर कर लो, फिर एडवांस। तो इसमें मैथ्स किस लेवल की आएगी, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा मैथ्स में। 12th लेवल की पूछी जाएगी या 10th। 12th में तो लेवल मतलब डिफिकल्टी लेवल पहले कोर्स, तो कोर्स तो जेई में जो आता है अच्छा। उसका थोड़ा पा, जैसे डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, हम्म वेक्टर्स 3D, हम्म ये वाले, और स्टैटिस्टिक्स, ये हम्म। टॉपिक नहीं आएंगे। अच्छा। इसको छोड़ के 10th 12th की सारी आएगी। हम्म। और प्लस इसके कुछ और टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में नहीं कराते। जैसे एक होती है नंबर थ्योरी जो नहीं हम्म। कर, जिसमें प्राइम नंबर्स आते हैं और फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर, ये सब ये बहुत छोटे तरीके से पढ़ा दिया जाता है, पर इसमें डिटेल में पूछते हैं। ठीक। तो समझ में आ गया कि इसमें मैथ्स का स्तर भी अच्छा रहने वाला है। और सिलेबस आपको देखना है तो हम्म।
इसमें अब देख, एक मिनट, यहाँ पे नहीं होगा। उसी पे ले आए वो अभी। तो देखिए कुल मिला के ये है कि आप भले ही मैथ्स वाले ना हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई मैथ्स वाला है, कोई मैथ बैकग्राउंड से है, तो उसको आप ज़रूर ये सजेस्ट कीजिए एक बार वो ये एग्ज़ाम भी दें। क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम चले आ रहे हैं जिनके बारे में हमें बहुत पता है, और सिर्फ ओनली द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ज़्यादातर बच्चों को उसके बारे में पता नहीं होता, जबकि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरना चाहिए और वहाँ स्टडी करना चाहिए, वहाँ पे भी फ्री स्टडी होती है, ठीक है। और यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटीज़ में जो फीस लगती है लगभग वही यह फीस वहाँ भी लगती है। बस हमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण हमें पता नहीं होता, इसलिए ये सेशन कंडक्ट करने का यही मुख्य उद्देश्य था कि आपको ये पता चले। अच्छा ये बताइए, तो ये तो हो गई, चलो सिलेबस भी मीडियम रहेगा और इसमें ऐसा भी कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि कितना आपको अटेम्प्ट देना है, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछें तो आप क्या करना चाहते हैं इसके बाद? इसके बाद मैं पीएचडी करूँगा, रिसर्च। पीएचडी, अच्छा रिसर्च एंड पीएचडी करोगे, ठीक है। चलो फिर लास्ट, ज़्यादा कुछ इसमें हमें आपने पहले इसमें बता दिया है, ये जब ये पता चल गया तब इसमें ये बच्चे सारा इसको पता कर लेंगे। अब इनको कुछ स्ट्रेटजी बताइए आपके हिसाब से कि अगर इनमें से या इनका कोई छोटा भाई अगर इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहता है तो उसके लिए कोई ऐसा प्लानिंग, वो कोचिंग कैसे कर सकता है मैथ्स के लिए, उसे कौन से प्लेटफॉर्म पे वो जल्दी सीख सकता है ताकि वो भी एग्ज़ाम इसको क्वालिफाई कर पाए और वहाँ पहुँच पाए जहाँ आप गए हो। तो सबसे इस पहले अगर आप छोटी क्लास में, जैसे 8th या 9th, हाँ। तो लाइक वहां से सिर्फ ये अकेला एग्जाम नहीं है मैं जिसकी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये तो एक ही एग्जाम, आपको हाँ। बहुत सारे मौके हाँ। हैं। तो उसके लिए जनरल क्या करना पड़ेगा कि आप, एक एग्जाम होता है IOQM नाम से, अच्छा। ये सब बच्चों के लिए कॉमन होता है, 8वीं से 12वीं बच्चों के अच्छा। लिए। ये एग्जाम सिर्फ मैथ का होता है और इसमें सिलेबस, अगर आप देख सकते हो इस वेबसाइट वगैरह पे, अच्छा, ये थोड़ा कठिन होता है, पर और अगर इसमें आप, इसकी बस आपको प्रिपरेशन करना है। 8th के बाद दे सकते हैं हाँ, इसको? 8th के बाद, 8th से 12th तक सबके लिए एक ही पेपर आएगा। अच्छा, हाँ। ये दे सकते हाँ, हो भाई, इसलिए इसके लिए इसको इसमें इसका दिख भी रहा है आपको। प्रिपरेशन, भले ही आप इसमें सिलेक्ट ना हो क्योंकि कम बच्चे होते, पर इसको एग्जाम को जरूर दो। अच्छा। ये मैथ में आपको अच्छा कर देगा, और मैं सिर्फ ISI की नहीं, जेई के लिए भी ये एग्जाम बहुत अच्छा, अच्छा है। इसमें हाँ। सेलेक्ट हो गया बच्चा फिर? इसमें सिलेक्ट हो गया, फिर एक और एग्जाम होता है, अच्छा। ये एक ही स्टेज है, हम्म। इसमें 5 स्टेज होते हैं, कोई अच्छा। 5 या 6। इसके बाद होता है RMO, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके आपने बाद होता दिए? है, आपने दिए ये सब पेपर? हाँ ये मैंने नहीं दिए, पर अच्छा। ये प्रिपरेशन के लिए अच्छा, जरूरी है। प्रिपरेशन के लिए, हाँ, राइट। क्योंकि मुझे तो आखिरी में पता चला, तो हाँ। मैं नहीं दे पाया। पर हाँ, इसके बाद होता है INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, INMO, ठीक है, यस। उसको दो। फिर उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा, ओमी जेफावा, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, और फिर आपको विदेश भेजा जाएगा। हाँ, पर ये सब स्टेज करना जरूरी नहीं है। पॉइंट है कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो आपकी मैथ सीरियसली बहुत अच्छी हो अच्छी जाएगी। होना चाहिए, हाँ, राइट। सिर्फ एग्जाम क्लियर करना में बताना नहीं है कि हाँ, ये। राइट। हाँ। क्योंकि वहाँ भी तो कुछ बने। हाँ। सीरियसली बात यह है कि आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर हाँ, करना है तो। तो एक ये तरीका है। फिर आप जेई के, मतलब जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उसका सिलेबस थोड़ा कॉमन है। हाँ। तो हाँ, उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। और गुड। आपने और कुछ नहीं किया है तो उसके लिए कुछ किताबें हैं, अगेन बुक्स। ये पूरा एक वेबसाइट है, इस पे मिल जाएंगी आपको। हम्म। मैंने भी यहीं से देख के किया था अच्छा, अच्छा। प्रिपरेशन। हाँ, जैसे एक ये वाली बुक है, ये तो आपको मैथ अगर अच्छी करनी है जेई के लिए भी, और ऐसे अच्छा, भी भले ही इसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो फायर भी, अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट, हॉल एंड नाइट, ये ठीक ठीक बहुत ठीक। अच्छी बुक है। फिर ये वाली चैलेंज एंड थ्रिल फॉर प्री कॉलेज मैथ, और बहुत सारी बुक हैं। तो राइट।
अल्टीमेटली ये बताइए कि आप मैथ्स में अच्छे कैसे हुए? आप गॉड गिफ्टेड मैथ्स में इंटेलिजेंट ही हैं, या आप पढ़ाई वढ़ाई में कुछ ज़्यादा करते हैं अदर स्टूडेंट की अपेक्षा? मैथ में जो सबसे पहले जब लाइक 7th 8th में था तब तो मैंने और कुछ एक्स्ट्रा, पर जितनी जैसे ये रेफरेंस बुक थी और एनसीईआरटी थी ये सारी सॉल्व करता था मैं, अच्छा मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो और हाँ उसके बाद मतलब जैसे यूट्यूब पर हैं बहुत सारे लेक्चर्स और आई मीन वीडियोस रहते हैं वो देख लिए। ये है कि आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहो और करते रहो तो आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गुड। जाती। अगर अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो आपका लेवल क्या है योर स्कूल में, इन योर स्कूल इन मैथमेटिक्स? व्हाट्स योर मैथमेटिक्स लेवल? बोर्ड्स का कर मतलब स्कूल में तो हमेशा बोर्ड्स के लिए अच्छा है, बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके नहीं, बाद जनरली भी कॉल द स्टूडेंट बाय देयर रैंक, द फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सब्जेक्ट वाइज रैंक, है ना, ऑल ओवर रैंक। सो इन योर क्लास व्हाट इज योर सब्जेक्ट रैंक अच्छा इन मेरा मैथमेटिक्स? अरे हाँ। मेरा मैथमेटिक्स में पता नहीं, मुझे ऑल ओवर पता है कि मेरी 8th या 9th रैंक आई थी। इन स्कूल? हाँ स्कूल ओके ओके। क्लास में। हाँ हाँ। मैथमेटिक्स मतलब सब्जेक्ट वाइज वो नहीं बताते। अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट वाइज तो हम खुद ही देख सकते हैं कि जो टॉपर बच्चे हैं उनसे हमारे कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो बाकी हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड इन दिस एग्जाम फ्रॉम गाडरवारा? गार्डन अच्छा प्रोबेबली मैं अकेला, अच्छा है। मतलब वहां पे गया था तो बहुत सारे इंदौर के थे, जो जेई जेडबलई के लिए प्रिपेयर करते थे मोस्टली वही थे। ओके, चलो ठीक है। दैट वन थिंग, वन वेरी कॉमन थिंग आई वांट टू आस्क you that the how the student can be better in study, because some students just you might have seen today, no, you have seen today, it's the very confirmed thing that you have seen today quarter to 8. Actually I asked him to come here at 8 o'clock, but he came quarter to 8. It means that he is very punctual for time, okay, very punctual. But here 8 o'clock the students were not in the class, only single student was there in class, remaining students were not in the class here, okay. So would you like to say something to those students to be better in study? What is your suggestion to them? Maybe they are senior than you even then, okay, but the seniority is not measured by age. Seniority is measured by the success, by the education, okay. Yes. Just okay, whatever work you are given, just do it in time. Like then you are free to do anything. You can do extra or Okay. whatever. Yeah, just do everything on time. That's what Mr. Sarjal, what would you like to say about this coaching or about me, about these students? Well, what is your observation of today's? You came yesterday and today early morning. So what is your observation? so I can't tell about the students because I haven't met them yet. Yeah. I had no interaction with them, but for you, I can say you are very dedicated for motivating them, and yeah, you are a very nice person. Thank you very much, Mr. Sajal. And when you have any queries about this, contact me. I'll give you contact number. Okay, then you can ask me. Here, my number will be displayed on the video, that you can ask me any question through the WhatsApp. And if the question will be related to this session, then I'll confirm with this guy and elaborate it. Okay. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे मिस्टर सजल। ओके, और उम्मीद है कि अब जब आपकी जॉब लग जाएगी फिर एक बार और बुलाएंगे हम आपको। जॉब इन द सेंस जो भी आप करोगे, देखो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने के बाद ये नहीं है कि बंदा कोई जॉब वॉब करे, अपना खुद का भी कुछ एनालिसिस एंड खुद का भी कुछ भी कंपनी वगैरह बना लेते हैं, तो फिर हम आपको दोबारा फिर से याद करेंगे, ठीक है।